जुनून एपिसोड 93। अब तक आप लोगों ने सुना। प्रेम के सो जाने के बाद मन्नत एकदम से अपनी आंखें खोल देती है। मन्नत एक नज़र प्रेम को देखती है तो प्रेम किसी छोटे बच्चे की तरह मन्नत के सीने पर अपना सर रखकर सो रहा था। मन्नत प्रेम के बालों को सहलाने लगती है और फिर खुद से ही बोलती है, शोभा माँ तुमने आखिर दिखा ही दिया, सास आखिर सास ही होती है। सासू जी तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार अपने पतिदेव की आंखों में आंसू देखे हैं। इन आंसुओं की कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अब आगे। हॉस्पिटल में रहते हुए मन्नत को 1 हफ्ता हो गया था और मैंने तो अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। और इस 1 हफ्ते के बीच में विजय और नैना भी काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। विजय ने सोचा था कि धीरे धीरे रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए विजय ने अपनी तरफ से ही दोस्ती का हाथ नैना की तरफ बढ़ाया था और नैना तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। और दूसरी तरफ से शोभा जी और उनका पूरा परिवार अभी भी मन्नत विला में ही कुंडली मारकर बैठा हुआ था। शोभा जी ने प्रेम को बोला था कि जब तक मन्नत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, हम मन्नत की देखभाल के लिए यही रहेंगे। जब मन्नत ठीक हो जाएगी तब हम यहाँ से चले जाएंगे। प्रेम अभी सिर्फ मन्नत पर ध्यान देना चाहता था, इसीलिए उसने ज़्यादा किसी को कुछ नहीं कहा। और दूसरी तरफ मन्नत ने भी प्रेम को बोला था, मुझे अभी शोभा माँ की ज़रूरत है, प्लीज़ आप शोभा माँ को अभी सिंघानिया विला ना जाने दे। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती, कम से कम तब तक तो शोभा माँ को सिंघानिया विला ना जाने दे। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब आप उन्हें सिंघानिया विला भेज देना। और प्रेम ने मन्नत की बात मान ली थी। और इस हफ्ते में प्रेम ने एक पल के लिए भी मन्नत को अकेला नहीं छोड़ा था। प्रेम ने अपना सारा काम एक साइड रख दिया था और सिर्फ मन्नत पर ही अपना पूरा ध्यान लगा दिया था। प्रेम ने मन्नत का इस 1 हफ्ते में बहुत ख्याल रखा था, तभी मन्नत इस 1 हफ्ते में इतनी जल्दी रिकवर कर गई थी। वरना मन्नत को रिकवर करने में डॉक्टर ने कम से कम 2 हफ्तों का टाइम दिया था। और आज फाइनली मन्नत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और मन्नत हॉस्पिटल से घर जा रही थी। मन्नत ने लाइट पिंक कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था, जिसमें मन्नत काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मन्नत तैयार होकर हॉस्पिटल के कमरे में बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। प्रेम मन्नत से डिस्चार्ज पेपर लेने के लिए गया हुआ था। मन्नत अपने ख्यालों में कहीं खोई हुई थी कि तभी प्रेम कमरे में आ जाता है। प्रेम मन्नत को बोलता है, चलो वाइफी अब तुम्हें अगले हफ्ते चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना है। मन्नत मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर प्रेम के साथ चलने लगती है। लेकिन तभी प्रेम मन्नत को अपनी गोद में उठा लेता है तो मन्नत हैरानी से प्रेम को बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चल सकती हूँ। और प्रेम मन्नत को कमरे से बाहर ले जाते हुए बोलता है, मुझे पता है वाइफी कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम खुद से चल सकती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अभी अपने पैर चलने के लिए इस्तेमाल करो। तुम्हें अभी 2 हफ्ते तक पूरी तरह आराम करना है और बिस्तर पर ही रहना है। डॉक्टर ने साफ कहा था कि तुम्हें अभी ठीक होने में पूरे 2 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन तुमने 1 हफ्ते में ही घर जाने की जिद पकड़ ली तो अब तुम्हें घर पर भी सिर्फ आराम ही करना है और अपनी तबीयत का पूरी तरह से ख्याल रखना है, समझी? तुम्हारी जिद करने पर मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर जाकर अपनी मनमानी करोगी। प्रेम की बात सुनकर मन्नत हल्की नाराजगी से प्रेम को देखती है और फिर मुंह बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। तभी मन्नत का ध्यान बाकी लड़कियों पर जाता है जो कि इस वक्त घूर घूर कर बस प्रेम को ही देख रही थी और आहें भर रही थी। तभी एक लड़की दूसरी लड़की को बोलती है, हाय ये अपनी बीवी को लेकर जा रहा है। 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में था तो हॉस्पिटल में रौनक लगी रहती थी, मन लग जाया करता था, रोज हॉस्पिटल आने का मन करता था, लेकिन अब ये चला जाएगा तो हॉस्पिटल में हमारा मन कैसे लगेगा? दूसरी लड़की, हाँ यार सही कह रही है, और देखना जो लड़की इसकी बाहों में है, कितनी लकी है, कितना हैंडसम हस्बैंड मिला है उसे। लड़कियों की बातें सुनकर मन्नत आंखें छोटी करके उन लड़कियों को घूर कर देखती है और फिर मन्नत प्रेम के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर बिल्कुल प्रेम के सीने में छिप जाती है, जैसे सभी को जता रही हो कि जिसे तुम आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो वो सिर्फ मेरा है। और प्रेम ये बात अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए प्रेम मुस्कुराकर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए मन्नत को हॉस्पिटल से बाहर ले आता है। और फिर थोड़ी ही देर में मन्नत वापस मन्नत विला में आ जाती है। प्रेम मन्नत को वापस से गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और नताशा ये सब कुछ देखकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी खींच लेती है। लेकिन मन्नत की आंखों में नताशा और शोभा जी को देखकर गुस्सा उतर आता है। प्रेम मन्नत को अपने कमरे में लाकर सीधा बिस्तर पर लेटा देता है और उसके 10 मिनट बाद ही कोई कमरे में आता है।
जिसे देखकर मन की आंखें खुशी से चमक उठती है और मन्नत अपने बिस्तर से खड़ी होकर सीधा उस औरत के गले लग जाती है। मन्नत खुशी से चहकते हुए बोलती है, चंपा माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया था। अच्छा हुआ कि आप आ गई। जी हाँ दोस्तों, ये औरत कोई और नहीं बल्कि चंपाबाई थी। वही चंपाबाई जो सिंघानिया विला में मन्नत को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, और जब भी प्राची या फिर प्रेम की माँ मन्नत को किसी भी तरह से सताती थी तो चंपाबाई हमेशा मन्नत के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। मन्नत जब सिंघानिया विला में शादी करके आई थी तो मन्नत की उम्र बहुत कम थी और तभी से चंपाबाई को मन्नत में अपनी बेटी दिखाई देती थी। चंपाबाई की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए कभी कभी चंपाबाई उदास हो जाया करती थी। तभी मन्नत ने उन्हें एक बार बोला था कि अब से आपकी बेटी मैं हूँ और आप मेरी माँ हैं। चंपाबाई मन्नत को माँ की तरह ही प्यार करती थी और एक माँ की तरह है उसका ख्याल भी रखती थी। मन्नत जब मन्नत विला में नहीं थी तो चंपाबाई वापस से सिंघानिया विला ही चली गई थी, लेकिन मन्नत के साथ हुए हादसे से प्रेम बहुत ज्यादा डर गया था और तब प्रेम को सिर्फ चंपाबाई का ही ख्याल आया था। प्रेम इस वक्त सिर्फ उन्हीं पर भरोसा कर सकता था, इसीलिए प्रेम ने चंपाबाई को मन्नत विला बुला लिया था। चंपाबाई बहुत ही प्यार से मन्नत को बोलती हैं, बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, देखो मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ, तुम इसे जल्दी से पी लो, फिर तुम्हें दवाई भी ले ली है। मन्नत मुस्कुराकर बोलती है, माँ अब आप आ गई है ना तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि अब आप मुझे वही कड़वे कड़वे काढ़े पीने के लिए देंगी तो मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। इतना बोलकर मन्नत हंसने लगती है तो चंपाबाई उसके सर पर हल्की सी चपत लगाकर बोलती है, तुम नहीं सुधरोगे, ये भी याद है ना तुम्हें कि उन्हीं कड़वे काढ़े से तुम कितनी जल्दी ठीक हो जाया करती थी। चलो पहले तो आराम से बिस्तर पर बैठो और यह सूप खत्म करो, फिर उसके बाद तुम्हें दवाई भी लेनी है, समझी। प्रेम मन्नत और चंपाबाई की नोकझोंक देखकर अंदर से काफी खुश हो रहा था। प्रेम अपने मन में बोलता है, कभी कभी तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तुम इतनी चुलबुली शरारती हो, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है। पता भी कैसे चलता, मैंने कभी तुम्हारे साथ वक्त गुजारा ही नहीं, तुम्हें कभी मेरे साथ शरारत करने का मौका दिया ही नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हर शरारत में रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी नैना की तरह ही शरारतें करो, जिद करो। मन्नत बिस्तर पर बैठने के लिए पीछे मुड़ती है तो मन्नत प्रेम को देखती है और मन खुश होकर प्रेम के सीने से लग जाती है और प्रेम को बोलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चंपा माँ को यहाँ बुलाने के लिए। प्रेम भी मन्नत को मुस्कुराकर अपने सीने में छुपा लेता है और फिर थोड़ी देर बाद मन्नत को बिस्तर पर बैठा देता है। मन्नत दवाई लेने के बाद आराम से सो जाती है तो प्रेम चंपाबाई को मन्नत का ख्याल रखने के लिए बोलकर घर से निकल जाता है। प्रेम वहां से सीधा अपने डेविल विला पहुंचता है। वहां पर एक आदमी को जंजीर से बांधा गया था, उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें थी और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उससे कई दिनों से टॉर्चर किया गया है। उसका पूरा जिस्म पीला पड़ गया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून ही ना बचा हो। मन्नत विला, दोपहर का समय। मन्नत अपने हाथ में एक बहुत ही धारदार चाकू लेती है और हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं और फिर मन्नत जोर से चिल्लाती है, शोभा शोभा। एपिसोड 94। अब आगे। प्रेम अपनी आंखों में जलते हुए अंगारे लेकर उस आदमी के सामने जाकर बैठ जाता है। प्रेम एक स्क्रूड्राइवर उठाता है और उसकी थाई में पूरा घुसा देता है और वो आदमी दर्द से चिल्ला पड़ता है और फिर रहम की भीख मांगते हुए बोलता है, सर अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए, प्लीज ये दर्द मुझसे नहीं सहा जा रहा, प्लीज मुझे मार दीजिए। सब कुछ तो बता दिया है सर, अब आपने मुझे जिंदा क्यों रखा है, मार दीजिए, मुझे कर मार दीजिए। प्रेम अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए बोलता है, मार देंगे, इतनी जल्दी क्या है। और बोलते हुए प्रेम जो स्क्रूड्राइवर उसकी थाई में घुसा रखा था उससे और भी ज्यादा दबाने लगता है। फिर प्रेम बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, अब तुमने शैतान की जान को हाथ लगाया है, उसे चोट पहुंचाई है, उसे तुम्हारी वजह से दर्द हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी जान का खून बहा है, तुम्हारी वजह से मेरी जान एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में रही है और उसकी वजह तू है। लगता है तूने प्रेम सिंघानिया के घर में घुसने से पहले प्रेम सिंघानिया के बारे में सही से पता नहीं किया। प्रेम सिंघानिया जितना बिजनेस वर्ल्ड में मशहूर है उससे कहीं गुना सादा प्रेम सिंघानिया की दर्दनाक सजा पूरे अंडरवर्ल्ड में मशहूर है। आदमी दर्द से चिल्ला रहा था लेकिन प्रेम उस पर जरा भी रहम नहीं कर रहा था। आदमी का बहुत सारा खून पहले ही बह चुका था तो इसीलिए नहीं है। आदमी जल्द ही बेहोश हो जाता है।
आदमी को बेहोश देखकर प्रेम गुस्से से खड़ा होता है और 2 कदम ही चलता है कि प्रेम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और एक जोरदार लात उसे आदमी के सीने पर मार देता है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। और तभी वहां पर कुणाल आ जाता है। प्रेम कुणाल के साथ कमरे से बाहर आ जाता है और कुणाल को बोलता है, ऋषभ मल्होत्रा पता चला उसका। प्रेम बोल ही रहा था कि तभी प्रेम के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। प्रेम एक नज़र कंफ्यूजिंग से फोन को देखता है और फिर एक डेविल स्माइल के साथ फोन को पिक करके अपने काम पर लगा लेता है। प्रेम सिंघानिया का इतना डर कि ऋषभ मल्होत्रा छुप कर बैठा है। ऋषभ, शेर हमेशा खामोशी से ही शिकार करता है। प्रेम, औरतों पर वार करने वाले को शेर नहीं सुअर कहते हैं। ऋषभ, जुबान संभाल कर बात करो। प्रेम सिंघानिया, शेर की मांद में घुसकर उसकी शेरनी पर वार किया है मैंने, तो तुम मुझे किस एंगल से सुअर समझ रहे हो? ऋषभ मल्होत्रा प्रेम सिंघानिया का बिजनेस राइवल है। हाल ही में एक टेंडर को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। दोनों ने ही उस टेंडर को भरा था, लेकिन वो टेंडर प्रेम को मिल गया था। इसीलिए ऋषभ मल्होत्रा प्रेम से बदला लेने के लिए उसके घर में एक आदमी को बावर्ची बनाकर भेज दिया था, ताकि प्रेम सिंघानिया के घर में रहकर प्रेम सिंघानिया की कमजोरी का पता लगा सके। और जिस आदमी को अभी प्रेम टॉर्चर कर रहा था, उसी आदमी ने ऋषभ मल्होत्रा को प्रेम की कमजोरी उसकी बीवी बताई थी। ऋषभ मल्होत्रा ने ही वो जहर उस आदमी को ला कर दिए थे, लेकिन वह जहर एक स्लो पॉइजन था। उसने उसे धीरे धीरे मन्नत के खाने में मिलाकर देने के लिए बोला था, लेकिन वो जहर शोभा जी के हाथ में कैसे लगा यह आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। प्रेम बहुत ही सर्द आवाज में, प्रेम सिंघानिया की जान पर हाथ डाला है। तूने बहुत जल्द उसके नतीजे भी मिल जाएंगे तुझे, क्योंकि प्रेम सिंघानिया बोलने से ज्यादा एक्शन पसंद करता है। इतना बोलकर प्रेम फोन काट देता है। मन्नत विला दोपहर का समय। मन्नत जब सोकर उठती है तो मन्नत को पता चलता है कि प्रेम घर पर नहीं है और यह पता चलते ही मन्नत के चेहरे पर एक खतरनाक डेविल स्माइल आ जाती है। मन्नत अपने हाथ में एक बहुत ही धारदार चाकू लेती है और हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं और फिर मन्नत जोर से चिल्लाती है, शोभा, शोभा। मन्नत की आवाज़ सुनकर शोभा जी हैरानी वाले भाव लिए हॉल में आती हैं और मन्नत को देखकर गुस्से में बोलती हैं, ये क्या तरीका है मन्नत बड़ों से बात करने का? मन्नत जिसकी नज़र चाकू पर थी, शोभा जी की बात सुनकर एक झटके से शोभा जी को देखती है। मन्नत की आंखों को देखकर शोभा जी को भी डर लगने लगता है। मन्नत आज बिल्कुल भी मासूम नहीं लग रही थी। आज मन्नत को देखकर कोई नहीं बोल सकता था कि ये वही लड़की है जिसके चेहरे पर हमेशा मासूमियत रहती है और जिसका दिल हमेशा दया भाव से भरा रहता है। मन्नत अपने हाथ में चाकू लिए खड़ी होती है और फिर शोभा जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मन्नत एक नज़र शोभा जी को देखती है और फिर एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में गूंज जाती है और ये थप्पड़ मन्नत ने शोभा जी को मारा था। थप्पड़ लगने से शोभा जमीन पर गिर जाती है और अपने गाल पर हाथ रखकर बहुत ही हैरानी से मन्नत को देखते हैं। और फिर शोभा जी हकलाते हुए बोलती है, तुमने मुझे मुझे थप्पड़ मारा। मन्नत का चेहरा एकदम सीरियस था। मन्नत पंजों के बल जमीन पर बैठती है और फिर शोभा जी के बालों को मुट्ठी में भरकर खींचती है और फिर बहुत ही सर्द आवाज में मन्नत हाथ में लिए चाकू को शोभा जी की गर्दन पर लगाते हुए बोलती है, सुधरोगे नहीं ना आप लोग? कैसे हैं आप लोग? कितनी मुश्किल से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। एक विलन जाती नहीं है कि दूसरी विलन तैयार हो जाती है। आराम से जीने नहीं दोगे ना मुझे और मेरे पति को? किसी का हमदर्द बनने की औकात तुम्हारी होती नहीं है, लेकिन उसे दर्द देने के लिए तैयार रहते हैं। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।